घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। को रघुवीर सरेस संसारा, शील स्नेह निवारन हारा। राम जी जैसा शीलवान, धैर्यवान, बलवान, रूपवान, ज्ञानवान कोई नहीं। श्री राम जी साक्षात धर्म के मूर्त रूप हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम साक्षात धर्म है। श्री राम जी की प्रशंसा जनकपुर की मिथिलानियां करती हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जनकपुर की मिथिलानियां कहती हैं, कई सखी यस को तनधारी, जो न मोह ये रूप निहारी। श्री राम जी का सौंदर्य, श्री राम जी का अभिरामत्व, लोकाभिरामत्व ऐसा है कि आज जनकपुर की मिथिलानियां भी गदगद भाव से ये स्वीकार कर रही कि राम जी जैसा सौंदर्यवान कोई नहीं। श्री राम जी की प्रशंसा इतना ही नहीं, खरदूषण ने भी, जिस समय शूर्पणखा ने प्रेरणा दी और खरदूषण ने जाकर जब राम जी का दर्शन किया तो खरदूषण भी मन ही मन श्री राम का दर्शन करके बोल पड़ा था, खरदूषम मो संबल बनता। ये राक्षस राज रावण ने जिस खरदूषण का स्मरण किया था, वह खरदूषण जब पहुंचा तो उसने भी श्री राम जी की सुंदरता को देखकर कहा था, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। इन्होंने हमारी बहन की नासिका कर्ण आदि का कर्तन तो कर दिया, लेकिन निश्चित ये वध के योग्य नहीं। बड़े रूपवान और बड़े बलवान धीर वीर राजकुमार हैं। मैं निवेदन ये कर रहा था कि श्री राम जी की अगर जनकपुर की मिथिलानियां प्रशंसा करती हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन जब उनके भक्त प्रशंसा करते हैं तो भी आश्चर्य की बात नहीं। उनको मानने वाले, पूजने वाले उनकी प्रशंसा करें तो आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब व्यक्तित्व के व्यक्तित्व इतना ऊंचा उठ जाए कि उस व्यक्तित्व की प्रशंसा स्वयं शत्रु करने लगे। सबसे बड़ा शत्रु श्री राम जी का राक्षस राज रावण है। लंका के रणांगन क्षेत्र में जिस समय राक्षस राज रावण श्री राम जी से भीषण युद्ध कर रहा था और ऐसे अमोघ बाणों की घनघोर वृष्टि हुई जो दोनों तरफ से भीषण प्राण घातक बाणों की घनघोर वृष्टि हो रही थी। इस भीषण युद्ध के वातावरण में श्री राम जी ने एक बाण ऐसा राक्षस राज रावण के ऊपर फेंका कि वह उस बाण से आहत होकर धरती पर गिर गए और एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। राक्षस राज रावण धराशायी हुए और जब मूर्छा आई तो श्री राम जी का वो लोकाभिरामत्व दर्शनीय था। श्री राम जी ने धनुष को कंधे से नीचे उतारा और उसकी प्रत्यंचा को ढीला किया, मानो श्री राम जी दशग्रीव के उठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद धैर्य पूर्वक दशानन जब रणभूमि में मूर्छित हुए और मूर्छा से जागृत हुए तो दशानन श्री राम जी की तरफ देखते हैं। श्री राम जी दशानन को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे आड़ूर पतित राक्षस राज रावण, तुमने आज युद्ध में बड़ा पराक्रम किया है, बड़ा पौरुष दिखाया है। आज इतना भीषण युद्ध किया है कि आपके इस भीषण युद्ध से मैं भी बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। ऐसा पराक्रम और ऐसा पौरुष, ऐसी शक्ति का प्रदर्शन आज आपने रण में किया है। निश्चित इस परिश्रम से आप थक गए होंगे, श्रमित हो गए होंगे, इसलिए आज आप विश्राम करिए। कल प्रातःकाल हम रणभूमि में पुनः आपका अभिवादन करेंगे। ऐसा श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराते हुए राक्षस राज रावण से बोले। राक्षस जब अपने निवास पर पहुंचा, मंदोदरी आरती की थाली लेकर खड़ी थी और मंदोदरी ने आरती उतारी, तिलक बंधन किया। राक्षस राज रावण ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जब अपने कक्ष में गया
वस्त्र आभूषणों को परित्यक्त करके एक क्षण के लिए एकांत में आज दशानन बैठा हुआ था। मंदोदरी धैर्य पूर्वक पति के चरणों तक पहुंची और निकट बैठ करके बड़े भाव से आज पूछने लगी, स्वामी, क्या रणभूमि में श्री राम जी ने आज भीषण बाणों की वर्षा की, ऐसा सुनने में आया है? क्या कोई भयंकर अचूक बाण आपके शरीर को छू गया, जो आप इतने मलिन होकर के और इतने उदासीन होकर के, दुखी होकर के एकांत में बैठे हुए? रावण के नेत्रों में जल भर आया और रावण आज मंदोदरी की ओर देखते हुए बोल पड़ा, मंदोदरी, राम साक्षात ब्रह्म है। अगर जीवन में कुछ व्यक्ति करे ना करे, पर मानव शरीर मिला है तो उसे एक बार श्री राम जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, ऐसा श्री राम के व्यक्तित्व में क्या है जो आपने ये बात कही कि एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए? रावण ने कहा, मंदोदरी, जीवन में किसी को पिता मिले तो राम जैसा, किसी को पुत्र मिले तो राम जैसा, जीवन में मंदोदरी किसी को भाई मिले तो राम जैसा, मित्र मिले तो राम जैसा, मंदोदरी यदि किसी को राजा मिले तो राम जैसा, मंदोदरी किसी को सेवक मिले तो राम जैसा, किसी को स्वामी मिले तो राम जैसा। रावण ने अंत में कहा, मंदोदरी, किसी को शत्रु मिले तो राम जैसा। इतना कहकर के राक्षस राज रावण की वाणी स्तब्ध हो गई। मंदोदरी ने सहलाते हुए कहा, स्वामी, ऐसा क्या हुआ रणभूमि में? दशानन ने कहा, मंदोदरी, जब मैं राम के वो अचूक तीक्ष्ण बाण से आहत होकर धरती पर गिरा और एक क्षण के लिए मुझे मूर्छा आई, राम जी चाहते तो मेरे 10 शीश काट देते, क्योंकि उन राम का मैं अपराधी था। दशानन ने श्री राघव के इतने अपराध किए थे, उनकी प्राण वल्लभा का हरण किया। दशग्रीव के बेटे ने श्री राम जी के प्राण प्यारे अनुज के वक्ष पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया था। ज्ञानवान हनुमान जैसे महान पहलवान के साथ लंका वासियों ने अपमान पूर्वक व्यवहार किया था। मंदोदरी, रावण ने श्री राम के निरंतर इतने अपराध किए थे कि राम जी एक क्षण भी ना रुकते। अगर मेरे 10 शीश काट देते तो भी शायद उनके संपूर्ण अपराधों का मैं ऋणी बना ही रहता। लेकिन जानते हो मंदोदरी, जब मैं बाण से आहत होकर धरती पर गिरा, राम जी ने युद्ध समाप्त कर दिया और जब मेरी मूर्छा खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे ही मैं जागृत हुआ तो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, दशग्रीव, आज आपने रणभूमि में बड़ा पौरुष दिखाया है, कला कौशल का प्रदर्शन किया है। आज आप थक गए हैं, जाइए, प्रातः रणभूमि में हम आपका अभिवादन करेंगे। मंदोदरी, सच्ची बात तो यह है कि श्री राम के बाण से नहीं, आज दिग्विजयी रावण आहत हुआ है तो राम के वाक्य से आहत हुआ है। राम जी की वाणी आज इतनी गंभीर चोट कर गई कि कहीं ना कहीं दशग्रीव को झकझोर के रख दिया है। इसलिए मंदोदरी, किसी को मित्र मिले तो राम जैसा, किसी को शत्रु मिले तो राम जैसा। मेरा आशय यह है कि श्री राम जी की प्रशंसा मित्र करें, भक्त करें, संत करें, और मिथिला की सखियां करती हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री राम जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि श्री राम जी की प्रशंसा तो उनके परम शत्रु राक्षस राज रावण भी करते हैं। बैरी राम बड़ाई करहीं, ऐसे धर्म विग्रह श्री राम का चरित्र संपूर्ण मानव जाति के लिए एकमात्र उदाहरण है। मानवता को श्रेष्ठता में परिणत करने के लिए अगर कोई चरित्र है तो वो राम चरित्र है। आज आश्चर्य की बात तो यह है
कि जहां देखो वहां अनाज खराब होता है तो उसके लिए भी औषधियां निर्मित हो गई, फसल खराब होती है उसके लिए भी कीटनाशक औषधियां बन गई हैं, लेकिन फल खराब होते हैं उसके लिए भी पाउडर और औषधि आदि दवाएं बन गई। पर दुख की बात यह है कि आज संपूर्ण मानव जाति का चरित्र खराब हो रहा है, उसके लिए कोई औषधि नहीं है। श्री राम चरित्र ही एकमात्र साधन है जिसके बल पर मानव के चरित्र को ठीक किया जा सकता है, मानव के चरित्र को सुदृढ़ और व्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसे धर्म विग्रह श्री राम के चरित्र को हम हमारे जीवन में उतारें, निश्चित हमारा कल्याण होगा। और परमात्मा श्री राम ही एकमात्र ऐसे उदाहरण हैं जो मानवता की स्थापना के लिए उनका ही चरित्र एक अभिप्राय है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसे धर्म विग्रह श्री राम जी को हम सब प्रणाम करते हैं। नमो राघव।